एक बार फैमिली को जाने दो, बस बाकी साथी आप बाद में चल पड़ेंगे। नहीं वो कंट्रोल ना हो सर, आप नहीं प्लीज आप सर थोड़ा सर जी वीडियो बनाओ आराम से रहिए बेटा, हाथ लगा जी ताड़ियां भाई को पूरा 1 साल हो गया है और मेरे ख्याल से किसी को भी लग रहा होगा कि 1 साल अपना इतना जल्दी जा लिया, बेरा भी नहीं लागे नू लागे जनू काल भी अपने गेल था। और आज भी यही महसूस होता है सबको, जितने भी साथी है जनू साथ में हमारे। आज का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम काफी दिन से सोचा हुआ था और सभी साथियों की ये सलाह थी, सारे कलाकारों का ये प्रयास था कि हम सरकार से कोई जमीन लेके या सरकार से किसी चौक का नाम कोई चाहे बेशक हम ना भाई छोटा मिल जो बड़ा मिल जो, जैसा भी कोई एक रास्ता, जिस रास्ते पे कोई एक राजू के नाम पे जगह हो जा ताकि यादगार रहे। और कुछ साथी यूं भी कह देते हैं कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह के विचार सुनने को मिलते हैं कि चौक वाली तो कोई ऐसी बात नहीं थी, कई जगह से ऐसा भी सुनने को मिल जाता है। कलाकार भी इसी समाज का हिस्सा है जिस समाज में सब लोग रहते हैं, चाहे उसमें फौजी भाई रह रहे हैं, चाहे उसमें पुलिस वाले साथी रह रहे हैं, चाहे उसमें राजनीतिक लोग रह रहे हैं, चाहे उसमें खिलाड़ी रह रहे हैं, तो कलाकार भी उसी समाज का कहीं ना कहीं हिस्सा है। अगर अपने स्टेट को कोई प्रेजेंट करता है तो वो भी उतनी मेहनत कर रहा है। हो सकता है खिलाड़ी का पसीना मेहनत में ज्यादा आता हो, लेकिन दिमागी तौर से कलाकार भी उतनी कोशिश हमेशा करता है। और खासकर हरियाणा के कलाकार, पंजाब के कलाकार, जो रीजनल कलाकार है, वो अपनी अपनी बोली को बढ़ावा देने का काम समय समय पे करते हैं सारे। और हमेशा प्राउड से हर कलाकार ये कहता है कि मैं हरियाणा का हूँ और हरियाणवी हूँ। तो उस नाते से कहीं ना कहीं हमारी ये इच्छा थी कि जब इतनी बुलंद आवाज हमारे बीच से गई है तो उस आवाज को भूला ना जाए, कभी हमेशा याद किया जाए। इसलिए हमारी कोशिशें थी कि रावत सर उनकी जन्मभूमि जहाँ पे है वहां पे कोई मूर्ति स्थापना हो जाए। हम वहां गए थे, रामेर भाई भी थे और भी सारे साथी थे, वहां चेयरमैन साहब से भी मिले थे। उन्होंने पॉजिटिव आश्वासन सबको दिया था कि भाई हम कोशिश करेंगे इस दिशा में, अगर कुछ हो जाए। हम जगह भी देख के आए थे, उन्होंने हमें जगह भी दिखा दी थी। मेन रोड पे जगह थी, बैंक के आगे कोई जगह थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया इस 22 तारीख तक। उसकी कागजी कार्रवाई बहुत लंबी थी। जिन साथियों को नहीं पता उनको बता दूं कि मूर्ति किसी भी जगह पे अगर सार्वजनिक जगह पे हम लगाते हैं तो उसका मतलब यूं नहीं होता कि हमने एक चबूतरा बनाया और मूर्ति टेक दी। उसकी प्रक्रिया होती है पूरी, आसपास से कोई नाराजगी ना हो, किसकी मूर्ति लगने लग रही है, कोई समाज को कोई आपत्ति ना हो। सबसे पहले तो वो जरूरत होती है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है। भाई ये मूर्ति लगने के बाद कोई दंगा फसाद तो नहीं हो जाएगा, आपस का कोई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, ये वेरिफिकेशन भी पुलिस की जाती है, जो हमने प्रोसेस पता चला इस दौरान। उसके बाद डीसी साहब अप्रूवल देते हैं, ऊपर से सीएम लेवल तक का ये काम है जिसमें समय लग जाता है। तो आज हम कोई भी कलाकार साथी मेरे ख्याल से नहीं चाह रहे थे कि पहली पुण्यतिथि राजू की ऐसी जाए कि जिसमें हमने कुछ भी राजू भाई के लिए नहीं किया। तो कोई भी ये नहीं चाह रहा था, इसलिए ये फैसला आपस में पूछ के लिया गया कि कोई भी साथी, जितनी भी शूटिंग लोकेशन हरियाणा में है, उनमें से कोई साथी अगर तैयार हो जाता है वहां पे हम मूर्ति की स्थापना करेंगे। और इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा बीके फार्म, इस फिल्म शूटिंग लोकेशन का, नवीन भाई का, राणा भाई का, दोनों का दिल से धन्यवाद है कि आप अपने कलाकार साथियों के लिए इन्होंने ये पहल की कि भाई अपनी जगह है, बहुत शानदार जगह भी है, आपने देखी भी है कि यहाँ ले आओ और बहुत शानदार तरीके से मूर्ति का अनावरण यहाँ पे करेंगे। ताकि उन्होंने कहा करा जो कलाकार आदमी था, भाई कलाकारा में जी लगा रहा होगा इसका। मेरे ख्याल से कहीं चौक चौराहे से ज्यादा जी उरे राजू का लगा रहा होगा, क्योंकि कलाकारा का आना जाना रहेगा और इसने भी सहमी तो दिखे जाओगा, आज फलाना आ गया, आज फलाना आ गया। हमें लगता है ऐसा कहीं ना कहीं से बैठ के तो वो देख रहा होगा, तो उसको ये महसूस होगा कि मैं आज भी अपने परिवार के बीच बैठा हूँ। तो इसके लिए नवीन भाई का, राणा भाई का धन्यवाद है। मीडिया के साथियों से भी अपील करूंगा, जब इन्होंने इतनी अच्छी पहल की है भाई और ने लोकेशन पे ये जगह देखे, तो आप इस लोकेशन को भी जरूर दिखा के जाना।
और भी मोन्टाज शूट वगैरह जो पीछे तक आप इसको कवर करके जाना और बताना लोगों को कि हांसी में शूटिंग के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। और कलाकार साथियों से भी अपील है, जब इन्होंने अपने लिए ये इको खत्म कर दो, जब इन्होंने अपने लिए इतनी अच्छी पहल करी है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोई ना कोई, बेशक एक एक गाना तो जरूर कोई ना कोई शूट करके जाओगे, मैं भी करूंगा, तुम भी करियो, सारे भाई कभी न कभी शूटिंग का जब प्लान हो तो यहाँ जरूर करके जाओगे। आप आज मूर्ति का अनावरण आप राजू जी की बिटिया के हाथों से कराएंगे और हमारे जो कंपनी मालिक आए हुए इनके हाथों से कराएंगे, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में इतना साथ दिया। मतलब जो लगता नहीं था कि इतना बड़ा साथ भी कभी हरियाणवी इंडस्ट्री के कलाकार को एक तरफा मिलेगा। और इसमें मैं अपना किसी का भी कोई एहसान नहीं मानता कि व्यापा ने कुछ कराया है, यो सब राजू का व्यवहार था। अगर राजू का नेचर अच्छा नहीं होता, व्यवहार अच्छा नहीं होता, भाई एक भी आदमी इकट्ठा नहीं हुआ। अगर व्यवहार उसका नहीं होता, वो व्यवहार कमा के गया, वो भाईचारा कमा के गया, किसी से कभी लड़ा नहीं, लड़ा है तो इसी लड़ाई लड़ी है जो बालक लड़ा करे, तो यहाँ पे जो बालक लड़ा करे, उसने वह लड़ाई नहीं लड़ी कि किसी के बारे में खुंदक पाड़ ली या पेट पाप पाड़ लिया या इस आदमी ने मत देख कराजी नहीं, वैसे उसकी इच्छा कभी भी नहीं रही। तो उसके व्यवहार ने हम सबको जोड़ा है। और मेरी दिली इच्छा यह है कि जब भी कभी ऐसी कोई समस्या किसी को भी आए, देखो दुनिया तक जाना तो सबने एक एक करके, हम सारे जब शमशानों की तरफ जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक एक साथी को छोड़ के आ रहे होते हैं और धीरे धीरे हम सारे एक दूसरे को ऐसे छोड़ के आ जाएंगे। आए हाँ जावांगे, सारे जावांगे, लेकिन ऐसी पहल सब अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। सबकी यूनियन है भाई, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो उनकी यूनियन है, कोई लेबर यूनियन है, तो हमारी भी एक कलाकार यूनियन है। इस यूनियन की पहल बहुत अच्छी दिखी, हालांकि दुख की घड़ी थी कि ऐसा जो हमारे साथ हादसा हुआ ये भगवान ने बहुत गलत किया, पता नहीं क्यों किया, लेकिन जो कलाकार जुड़े उससे एक सहानुभूति परिवार को भी मिली और आपस में कलाकारों को भी मिली। भविष्य में आपके यारी दोस्ती के सर्कल में किसी के भी, कई बार लोग यूं कह देते हैं कि भाई कलाकार तो पहले फलाना एक दिक्कत हुई थी, फलाना हुई थी, जब क्यों नहीं ऐसा हुआ, तो वो सब उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि सब हम आपस में कनेक्ट नहीं है। आज बहुत सारे कलाकार साथी से हैं जो आज मिले होंगे कि मेरा साल बाद 2 साल बाद मिला। जिस कलाकार के टच में जो भी साथी रोज के मिलने जुलने वाले हैं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर कभी होता है तो उन कलाकार साथियों की जिम्मेदारी है उसके साथ रहने वालों की कि उसकी आवाज उठाई जाए। उसकी आवाज उठेगी तो सारे एक बोल पर खड़े होंगे। और ये तो एहसान भी हमारी मार्फत हो, क्योंकि हमने जब हाथ जोड़ के सबको कहा तो एक ने भी किसी ने यूं मना नहीं करा कि हम ये नहीं करेंगे। इस परिवार को राजू तो हम वापिस नहीं दे सकते, लेकिन जो जो जरूरतें परिवार की होती है वो सब कुछ सब कलाकारों ने करा। सबको दिल से धन्यवाद है। अभी थोड़ी देर में ऐलान करेंगे, उससे पहले मैं चाहूंगा मेरे बड़े भाई रमरमौला जी 2 शब्द। चलो, उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, देखो आप सब लोग बैठे हो, इसके बाद बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें भी कर सकते हैं, करनी चाहिए नहीं। कुछ थोड़ा बहुत मैंने भी सुनने में मिला कि हमारे द्वारा फोन को नहीं आया, भाइयों कोई ब्याह को नहीं, किसी की सगाई को नहीं, अब फोन करके कोई बुला जावे। राजू जी की पोस्ट पे क्लियर ये लिख के डाल दिया था कि सारे साथी जहां जहां तक पोस्ट पहुंच जाए आप जरूर पहुंचना। किसी को निजी तौर पे नहीं बुलाया गया, किसी की नाराजगी है तो उस नाराजगी को मत रखना, क्योंकि वो मेरा कोई फैमिली फंक्शन नहीं हो रहा, मेरा कोई फैमिली फंक्शन नहीं, सुभाष फौजी का फैमिली फंक्शन नहीं हो, हम सब के लिए है, हमारे कलाकार साथी के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, उसकी पुण्यतिथि पे इकट्ठा हुए हैं। और इसके बाद भी आपस में भी और मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूंगा, जब आप दिखाओ, कई बार थंबनेल ऐसे आ जाते हैं कौन कौन नहीं पहुंचा, हमने किसी को नहीं कोसना, ये घड़ी ऐसे नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं। जो नहीं पहुंच पाया उसकी हो सकता कोई मजबूरी हो, कोई घर का काम हो, कोई जरूरी काम हो, या एकदम से उसको सूचना ना भी मिले हो, तो सबके गिले शिकवे आपस में माफ करके इस चीज को बरकरार रखना कि हम कलाकार साथी आगे भी ऐसे इकट्ठे रहें और जब जब जो जरूरत पड़े हम वो कर पाए। और इतना प्यार प्रेम में अगर हम दिल से बैठेंगे कभी, ये तो हम एक साथी के जाने के बाद इकट्ठे हुए हैं, अगर सभी साथ रहते इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ और भी बेटर हो सकता है। हम सीएम हाउस पे भी इन मुद्दों को लेके गए थे, राजू भाई की मूर्ति का भी मुद्दा हमने रखा था, भाभी की नौकरी के लिए भी हमने मुद्दा रखा था और सब कलाकार साथियों का भी मुद्दा रखा था, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसमें दिया था। और कुछ आने वाले समय में अगर हम कुछ सरकार से जुड़ के, क्योंकि भाई हम कलाकार नरे रैलिया में डूंगे मारने के को नहीं, नरेन की रैलिया में लोग इकट्ठे करने के को नहीं, नरेन की रैलिया में भीड़ बुलाने के को नहीं,
जब पुलिस के कोई प्रोग्राम होता है हम कलाकार फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, बहुत बार जिम्मेदारी से जाते हैं कि सामाजिक काम है, चाहे वो कोई मैराथन का प्रोग्राम हो, चाहे राहगिरी का प्रोग्राम हो, या पुलिस का कोई इवेंट हो, या सरकारी किसी भी दफ्तर का कोई इवेंट हो, किसी भी अफसर का इवेंट हो, हम करके आते हैं। तो करके आते हैं तो हम तनु भी पूछेंगे भाई हमारे खातिर क्या कर सको, पूरी इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकते हो। हमने एक मांग रखी थी कि हादसा पता नहीं कब क्या हो जाए, हमें एक पंचकूला में या हरियाणा में कहीं भी एक कला स्मृति के नाम से एक जगह दे दो, एक बिल्डिंग दे दो बना के, जिसमें हम अपने पुराने इतिहास को संजो के रख सके। दादा लक्ष्मी चंद जी, जाट मेहर सिंह जी, उनके टाइम से लेके सबकी वहां पे मूर्तियां स्थापित कर सके, और एक संग्रहालय हो। हम कलाकार साथी भी जब कभी इकट्ठा होना चाहें या कुछ ऐसा प्लान करें जो अच्छी दिशा में हो, तो हमारे पास एक हॉल हो जहाँ पे हम इकट्ठा हो सके, अपनी मीटिंग प्लान कर सके, या कोई योजना हम लेकर चल रहे हैं, किसी की फिल्म की रिहर्सल है, तो वो कॉमन हो सबके लिए। कोई भी कलाकार साथी कहते मेरे 15 बंदे की टीम है, पंचकूला में रुकना है, तो जब हम सरकार के काम आते हैं, इनकी रैलियों में काम आते हैं, तो हमारे इतना तो काम आ जाओ कि एक बिल्डिंग हमारे पास कोई ऐसी हो जहाँ पे हमारे कलाकार साथी जाके रुक सके अच्छे से, और हमारा संग्रहालय वहां पे हो जहाँ पे पीछे दादाजी के टाइम से लेके और नरेंद्र बलारा जी के और भी जो कलाकार साथी हमारे बीच से गए हैं, राजू जी की, उनकी प्रतिमा वहां पे और उनका एक पत्थर वहां पे लगा हो जिन पर उनकी पूरी इतिहास लिखा है कि क्या क्या वो करके गए हैं हरियाणा के लिए, हरियाणवी बोली के लिए। तो ये सब मांग पर रखेंगे। जैसे ही अब आचार संहिता लगी हुई है उसके बाद दोबारा इस प्रपोजल को लेके हम जाएंगे कि कुछ ना कुछ बेटर हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए हो सके, और ये भी हो सके कि किसी कलाकार के साथ कुछ भी हादसा हो जाता है तो उसके पीछे एक बैकअप ऐसा हो, एक उम्मीद ऐसी हो कि उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा है। सरकार जिसने ये इन्वेस्टमेंट कर रखी है इतनी सारी, और बहुत बढ़िया लोकेशन बना रखी है, और भाई ने पहल करी है कि भाई मैं राजू की मूर्ति यहाँ लगवाऊंगा, तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं भाई का और नवीन राणा भाई का, ये दोनों पार्टनर में है। मतलब वहीं पे आसपास यूँ लगता है जैसे उनसे बात हो रही है, हो सकता है पागल सी बात होगी, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। थैंक यू और थैंक यू वेरी मच। 4-5 दिन पहले 18 तारीख को भाई ने ब्लड कैंप लगाया था राजू भाई की याद में, 328 यूनिट उस दिन ब्लड लोगों ने दिया। हम सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे। एक अच्छा सिंगर था, सब जानते हो, वो बहुत अच्छा एक्टर भी था, बहुत अच्छा राइटर भी था, बहुत अच्छा कंपोजर भी था, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि संघर्ष का दूसरा नाम राजू पंजाबी है। लोकल परिवार से निकल के कलाकार बनना, आप सब जानते हो, कलाकार बैठे मेरे, कि सबसे पहले समाज का करना पड़ा है, और वो तो समाज से भी लड़ा है, गरीबी से भी लड़ा है। बढ़िया आदमी जो होते हैं उनकी उम्र कम ही हो। अभी बैठे बैठे जिक्र कर रहे थे मेरे कटी भाई कि आज को लगता है कि उसने हर गाना शायद अपने लिए गाया है जब भी उसका कोई गीत बजता है। तो संघर्ष का दूसरा नाम राजू था। ईर्ष्या, तृष्णा, द्वेष, झगड़ा, इनसे परे जो होता है ना उसको संत कहते हैं। तो संत प्रवृत्ति का था, ना तो उसने लड़ना आया कभी ना झगड़ना आया। सामने तो मैं कर ली तो सवेरे बात नहीं होती थी, तो फिर उसका जी को लगा था। आज एक ही बात में बात मुका दूँ कि आज रामर मेला है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ राजू पंजाबी का। राजू ने अपनी वोकल के अलावा जो अपना संगीत से जो मेरे गीत उन्होंने बढ़ाए, जिनकी वजह से मैं लगातार 19-20 साल से मार्केट में रहा। तो अगर मेरी ज़िंदगी से आप राजू पंजाबी निकाला दो तो मैं रामर मेला नहीं रहूँगा। और जो उनके जाने के बाद पूरा कलाकार परिवार इकट्ठा हुआ, सभी कंपनी वाले इकट्ठे हुए, वो अपने आप में एक मिसाल थी, वो काबिल तारीफ थी। और आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। देखो जिंदगी सब लड़े हैं, सबकी तुम्हें होती रहे, आगे भी होती रहे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस टाइम जो आप लोगों ने जो एक मिसाल काम की पूरे कलाकार परिवार की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। शायद उस मिसाल के बाद घर वालों को भी तसल्ली होगी कि हम ठीक ठाक जगह काम करना है। रही बात 1 साल की हो तो 1 साल हो चाहे 2 साल हो, वो तो हमारे बीच में था, है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब बातें हैं। और सब साथियों से एक और अनुरोध है, सारे जने जितने भी आ रहे हो, अपनी एक रील राजू भाई की मूर्ति के साथ जरूर बनाकर डालिए आज, ताकि दोबारा से
हम उन तक जहां भी बैठा राजू भाई उन तक मैसेज पहुंचाएं। जब एकदम तो इतने जने डालेंगे तो किसी न किसी की तो सुनेगा जरूर, वो कहीं भी बैठा हो तो सारे जने एक वीडियो भी जरूर डालना। और मीडिया के साथियों से कहना चाहूंगा, जब भी आप ये वीडियो डालो राजू के बारे में, पुराना जो जहां से शुरू किया और कहां तक उसने काम किया, मैं कहूं भी था वो कलाकार बहुत बड़ी आवाज का कलाकार था। वो उसकी इच्छा थी कि मैं अपनी देसी बोली में गाऊं, अपने देसी लोगों के लिए गाऊं। नहीं तो वो कलाकार अगर यूं सोचता कि मैं बॉम्बे में जाकर स्ट्रगल करूं तो शायद हर चौथी फिल्म में राजू का गाना होता, इतनी बड़ी आवाज थी। तो हम उसका हमेशा मान सम्मान देंगे, उसको कभी भागने नहीं देंगे, हमेशा राजू भाई को जिंदा रखेंगे और हमेशा ऐसे ही उसकी वीडियो, उसके गाने लोग ऐसे सुनते रहेंगे। धन्यवाद करता हूं सबका। मैं 2 शब्द कह रहा मेरे भाई, आप जरूर प्लीज।